एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। हम लोगों ने क्या किया था, अपना क्लास 12th बोर्ड एग्जाम है तो बहुत मेहनत से, बहुत बारीकी से सारी चीज़ों को कवर करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के बाद हमें कम्पिटिटिव एग्जाम भी देने पड़ेंगे। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, बेहतर चीज़ों को बेहतर तरीके से और पढ़ते हैं। जो भी हमारा सिलेबस है, जो भी जिसके अकॉर्डिंग पेपर हमें करने हैं, बोर्ड की एग्जाम के क्वेश्चन हो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, सबको सॉल्व किया जाएगा, सबको अच्छे से तैयार भी किया जाएगा, ताकि हमें बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं। ठीक है, लाने हैं ना? ताकि 70 में से कम 70 तो ला ही सकते हैं, अगर मेहनत से पढ़ेंगे तो आ भी जाएगा। तो देखो, हम लोगों ने क्या किया था, अपना ऑर्गेनिक में बात करें तो हमारा फर्स्ट चैप्टर क्लियर है। इनऑर्गेनिक और फिजिकल की बात करें तो पूरा कंप्लीट है। ठीक, वहां से कोई भी डाउट होगा तो सारे क्वेश्चंस को पढ़ो, प्लेलिस्ट बनाया गया है, क्वेश्चंस को करो, डाउट हो तो कमेंट में बोलो, चीजों को खुद से करो, रिवीजन करो, नोट्स बनाओ। अब टाइम नहीं है ज्यादा कि हम बहुत तरीके से, जितना ज्यादा सोर्स रखोगे उतनी दिक्कतें आएंगी। कोई एक पकड़ो, वहीं से सारी चीजें को कवर करो, अच्छे से पढ़ो। अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनिक में, तो हम लोगों का ऑर्गेनिक का जो सेकेंड चैप्टर है वो कौन सा है? एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। हमने हमेशा आपको यही कहा है कि कोई भी चैप्टर पढ़ो, पहले उसको समझो कि वो जरूरी क्यों है, क्यों हमें इसको पढ़ना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ लिया, कोई भी पढ़ा दिया तो पढ़ लिए चुपचाप क्योंकि सिलेबस में पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। क्यों जरूरी है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ से। अगर हम उसको नहीं भी पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, या पढ़ लेंगे तो क्या होगा। देखो, एल्कोहल और फिनॉल, पहले चैप्टर का नाम लिखो फिर समझते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा, हमारे पास चैप्टर का नाम क्या है, ऑर्गेनिक चैप्टर का है, तो इसमें कौन सा है? एल्कोहल, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर है। ठीक, और ईथर है। एल्कोहल, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ये हमारा चैप्टर है। ठीक, ये हमारा क्या है बेटा? चैप्टर है। अब हमें पढ़ना क्या है? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पढ़ेंगे, सेकंड इसको पढ़ेंगे, फिर थर्ड इसको हम लोग पढ़ेंगे। पहले अल्कोहल को पढ़ेंगे। अब जरा ध्यान से सुनना कि इसमें होगा क्या, क्यों हमें ये पढ़ना पड़ा। देखो, ये जितने भी अल्कोहल है, ये किसी का फेवरेट भी होगा, है ना? कुछ लोगों का इसमें ही फेवरेट होगा, अभी नहीं तो बड़े होकर तो फेवरेट बनी जाना है। कौन? अल्कोहल। ठीक, दारू की बात हो रही है, तुम्हारा फेवरेट चैप्टर है। अब देखो, अल्कोहल की अगर हम लोग बात करें, तो एल्कोहल केवल ये नहीं है कि हाँ बस पी लिया, नाली में लौट गए, ये हमारा एल्कोहल है। नहीं, एल्कोहल से हम लोग कई सारी चीजें, क्योंकि एल्कोहल जो होता है वो मेडिसिन में भी यूज किया जाता है। ठीक, हम लोग बेसिक से जानते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि किसने किसने एल्कोहल पिया है, तो सब कहोगे कि नहीं, हम तो बहुत ईमानदार है, नहीं पिए। भाई सब पिए हो, सबको पता है ना कि सिरप में एल्कोहल होता है। तो यहाँ पे एल्कोहल क्या किए हैं हम लोग, सबने पिया है। एल्कोहल मेडिसिन में भी यूज किया जाता है। देन हम फ्यूल के रूप में भी इसका यूज करेंगे। हम लोग आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे, फ्यूल के रूप में भी यूज किया जाता है। इसमें कुछ इंसेक्टिसाइड वगैरह को, मतलब जीवाणुओं को मारने में, अल्टीमेट आप बोल सकते हो, इंडस्ट्रियल लेवल पे भी यूज किया जाता है, औद्योगिक रूप में भी इसका यूज किया जाता है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये चैप्टर हमें इंडस्ट्रियल लेवल तक सिखाता है कि हम इंडस्ट्रियल लेवल में कैसे कैसे किस चीजों को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, अगर मैं फिनॉल की बात करूँ तो फिनॉल सब लोग जानते हो कि क्लींजर का काम है ना? क्लीनिंग काम करता है हॉस्पिटल वगैरह में, चाहे कहीं पे भी हो। इसकी बात करें, और हमें ईथर से पता भी चलता है। ईथर भी क्या होता है कि अगर हम बोले ईथर, तो यहाँ पर ईथर से हम कई सारे ऑक्सीजन के डेरिवेटिव्स को निकाल सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्शंस भी करा सकते हैं। ओवरऑल ये पूरी चीजों जो होती है वो इंडस्ट्रियल लेवल पे भी यूज किया जाता है, मेडिसिनल लेवल पे भी किया जाता है, एज ए फ्यूल, ईंधन के रूप में भी यूज किया जाता है। अब ये नहीं है कि मैम केवल ये पीने के काम में आता है, नहीं, पीने के अलावा भी बहुत काम है इसका, उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो करिएगा, इसको भी पीने के काम में मत करिएगा। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग एल्कोहल का। तो सबसे पहले हम लोग एल्कोहल किसे कहेंगे? अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं किसी भी बच्चे से कि एल्कोहल होता क्या है, तो सबने का एक ही आंसर आएगा कि जैसे हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरिन देख रहे थे, तो इसका सामान्य जो सूत्र होता है बेटा, हम लोग सबसे पहले एल्कोहल को ही पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं इसका कॉमन फॉर्मूले का, सामान्य सूत्र का, तो ROH होता है। क्या होता है? ROH होता है। आपको पता है कि R यहाँ पे क्या है? R क्या है? एल्केन है। OH क्या है? एक समूह है, एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक, जो मिलकर क्या बनाता है? एल्कोहल बनाएगा। जो मिलकर क्या बनाएगा? एल्कोहल बनाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूं कि
हम लोग हेलो एल्केन में यहाँ पे एल्कीन हैलाइड कैसे बनाते थे, तो हम कोई भी एल्केन लेते थे, यहाँ पे हमने क्या लिया, मेथेन ले लिया। अब हम लोग क्या करते थे, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालते थे, एक्स को जोड़ते थे, तो हमारे पास क्या आता था, CH3X। ये क्या होता था, मेथिल हैलाइड। क्या होता है, मेथिल हैलाइड। कुछ इसी प्रकार से बेटा जी हम लोग यहाँ पे एल्कोहल को भी बनाएंगे, एल्केन लेंगे, ठीक। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एल्केन ले लीजिए, ठीक, यहाँ पे R की जगह पे, अब यहाँ से क्या करना है, हाइड्रोजन हटाना है, यहाँ पे X नहीं लगाना है, यहाँ पर OH जोड़ना है। क्या जोड़ना है, OH। तो यहाँ पे हमारा एल्कोहल बनके तैयार हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बोलूँ, ठीक, अगर मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपसे बोलूँ, तो आप यहीं पर भी वही चीज करोगे। क्या करोगे, यहाँ पर भी वही करोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा C2H5OH हो जाएगा, C2H5OH हो जाएगा। अगर मैं इसका नाम पूछूं आपसे, तो आप क्या कहोगे, मेथिल एल्कोहल। ये सब कॉमन नेम है, क्या है, मेथिल एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल है। अगर मैं इसका बोलूं तो ये क्या है, एथिल एल्कोहल है। क्या है, एथिल। 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, ये सब पढ़ाया गया है, बेसिक सा समझते रहिएगा। एल्कोहल है, ठीक, समझ में आ रहा है, ये बातें हो गई। अब हम लोगों ने जान लिया, लेकिन जरा ध्यान से सुनना कि हम लोग एल्कोहल किसे कहेंगे। अगर मैं आपसे एल्कोहल का डिफिनीशन पूछूं, तो आप क्या जवाब दोगे, तो एल्कोहल का डिफिनीशन बेटा अगर हम आपसे पूछेंगे, तो आप एल्कोहल का डिफिनीशन क्या देंगे। तो अगर आपको पता होगा, जिसको बच्चे को हेलो एल्कीन आपको अगर जिसको भी आ रहा होगा, वो बता लेगा कि इसका डिफिनीशन क्या होगा। तो आप यहाँ पे बोलोगे हाइड्रोकार्बन में से, ये बेटा हाइड्रोकार्बन ही है ना, ये भी हाइड्रोकार्बन, ये भी हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हमने बेसिक सा पढ़ाया है, अगर बीच से क्लास स्टार्ट की हो तो शायद थोड़ा नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप जाओ चैप्टर वाइज पढ़ो, सब कुछ बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो हेलो एल्केन की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ बोला जाता है कि हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन या फिर प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापित करने से एल्कोहल प्राप्त होता है। अगर मैं डिफिनीशन की बात करूं, तो आप डिफिनीशन में क्या लिखोगे, हाइड्रो कार्बन हाइड्रोकार्बन में से में से एक या एक या एक से अधिक अधिक हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणुओं को OH समूह, ठीक है बेटा, ऐसे लगा दिया करिए, OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित, यहाँ पे बोला क्या जाएगा, प्रतिस्थापन करने से एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या बातें समझ में आ रही है, ठीक, ये वही चीज है ना, बिल्कुल यहाँ पे जो हमने बोला है। अगर एल्कोहल का डिफिनीशन देना होगा तो ये आप दे सकते हो, बोर्ड एग्जाम में ये सब नहीं पूछेगा, बिल्कुल नहीं पूछेगा, लेकिन हम बेसिक से सभी चीजों को पढ़ेंगे ताकि हमें पूरा कॉन्सेप्ट हमारे पास होना चाहिए, पूरी चीजें क्लियर होना चाहिए। तो हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन करने से एल्कोहल प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, अगर इसी तरह से आपको हेलो एल्कीन पूछा जाएगा, तब भी आप यही बोल लेना, ठीक, यहाँ पर हो गया। अब अगर मैं आपसे नेक्स्ट बात करूं, यहाँ पर अगर मैं आपसे नेक्स्ट बात करूं, पूछूं अगर आपसे कि हाइड्रोजन यहाँ पे एल्कोहल के प्रकार कैसे हैं, तो आप बोल सकते हो कि एल्कोहल के भी प्रकार अधिक हैं। नोट्स बनाते चलना, ठीक, अगर मैं बोलूं यहाँ तक, पहले इतना नोट कर लो फिर बनवाते हैं, इसको नोट करो जल्दी से। चलो देखो, एल्कोहल के प्रकार, हेडिंग क्या बनाना, एल्कोहल के प्रकार। अगर मैं इसके प्रकार की बात करूं, तो आप ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन सबके अलग अलग बेस पे। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं, तो पहला क्या बनाना, इसमें सब हेडिंग हाइड्रोकार्बन के आधार पर, हाइड्रोकार्बन के
आधार पर, हाइड्रोकार्बन के आधार पर, अगर मैं बोलूं हाइड्रोकार्बन के आधार पर तो यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। देखना पहला कौन कौन सा होगा। ठीक, अगर मैं बोलूं यहाँ पे पहला, इसमें यह दो प्रकार का होता है। पहले की हम लोग बात करें तो पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त एल्कोहल, सॉरी हाइड्रोकार्बन बोल दिए, संतृप्त एल्कोहल। अब ये सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड से आपको समझ में आ जाना चाहिए। और यहाँ पर दूसरा कौन सा होगा? असंतृप्त, असंतृप्त एल्कोहल। ठीक, असंतृप्त एल्कोहल। अगर मैं यहाँ पर आपसे संतृप्त एल्कोहल की बात करूं, पहले संतृप्त का मतलब सोचो। सेचुरेटेड हम लोग पढ़ते हैं, सेचुरेटेड का मतलब जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड हो, कैसा हो? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड हो तो हम लोग उसे संतृप्त कहते हैं। एल्कोहल की बात हो रही है तो OH बस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका डिफिनीशन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या लिखोगे? वह एल्कोहल, लिखिएगा वह एल्कोहल, वह एल्कोहल जिसमें जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच, कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध, सिंगल बॉन्ड, ठीक, एकल बंध पाया जाता है या होता है, पाया जाता है, उसे संतृप्त एल्कोहल कहते हैं, उसे संतृप्त एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल क्या लिखोगे? जितने भी आपके पास सिंगल सिंगल बॉन्ड होंगे सब क्या कर दोगे? सबके सब में क्या हो जाएगा? संतृप्त एल्कोहल होगा। सब क्या होगा बेटा? यहाँ पे संतृप्त एल्कोहल होगा। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप बोल सकते हो संतृप्त एल्कोहल होंगे। अगर मैं असंतृप्त की बात करूं, यहाँ पर अगर मैं अनसैचुरेटेड की बात करूं तो अनसैचुरेटेड में क्या होगा? आप बोलोगे कि वह एल्कोहल जिसमें, आप बोलोगे वह एल्कोहल जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होता था, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? डबल और ट्रिपल। ठीक, तो लिखोगे वह एल्कोहल, जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच, कार्बन परमाणुओं के बीच डबल और ट्रिपल बंध पाया जाता है। भाई तुम्हें हिंदी में लिख लेना डबल और ट्रिपल, ठीक, बंध पाया जाता है, उसे असंतृप्त एल्कोहल कहते हैं, उसे असंतृप्त एल्कोहल कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो, अब इसमें क्या होता है? अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल्स क्या होंगे बेटा? अगर मैं बोलूं यहाँ पर एग्जाम्पल्स लेने की, तो एग्जाम्पल्स के लिए आप क्या लोगे? C2 डबल बॉन्ड कर लो। अब यहाँ पर क्या कर दोगे? यहाँ पर देखो इसके लिए सिंगल करोगे क्योंकि यहाँ पे डबल, एक ये एक सिंगल कर दो। अब यहाँ के लिए क्या करोगे? जल्दी बताओ। यहाँ के लिए हम लोग डबल बॉन्ड कर देंगे और ये OH हो जाएगा। ठीक, अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। यहाँ पे कैसा होगा? ट्रिपल बॉन्ड। इस कार्बन के लिए एक हाइड्रोजन है, 3 बॉन्ड है, बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर कैसा होना चाहिए? यहाँ पर कैसा होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड यहाँ पे कर दो, यहाँ पे डबल कर, सॉरी सिंगल बॉन्ड कर दो, यहाँ पे हाइड्रोजन दे दो OH। देखो हो गया ना, एक डबल एक ट्रिपल बॉन्ड। अगर हम इस वाले कार्बन को देखें तो 3 बॉन्ड एक हाइड्रोजन, ये हो जाएगा, बैलेंस होगा कि नहीं? यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं रहेगा, सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं रहेगा। इस प्रकार से आप इसको बैलेंस कर सकते हो। देख लो सभी कार्बन यहाँ पे बैलेंस है। इसको देखोगे तो एक हाइड्रोजन है, 4 ये, 3 इधर, एक ये इधर, 2 इधर, 2 ऊपर नीचे हो जाएगा, एक ये। ठीक, ये बैलेंस हो गया। यहाँ तक नोट करिए इसको जल्दी से।
आ जाओ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट के लिए क्या होगा, दूसरा इसमें क्या होता है, किसके आधार पर होगा, हाइड्रोक्सिल। अब बोलोगे हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मतलब OH, ठीक, हाइड्रोक्सी समूह के आधार पर, हाइड्रोक्सी समूह के आधार पर बेटा ये क्या होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ पे 2 लिख दिए, ये 3 प्रकार के होते हैं। आ जाओ देखते हैं 3 प्रकार में कौन कौन है, ठीक। अगर मैं बोलूं इसके ये 3 प्रकार में कौन कौन है, तो पहला कौन सा होगा, पहला ये होगा मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक, ठीक, एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। और दूसरा में क्या होगा, डाईहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। लिख नहीं रहे हैं आप, समझ लीजिएगा। तीसरे के लिए अगर हम लोग बात करें तो तीसरा कौन सा होगा, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, ठीक। अब लिख लेना बेटा यहाँ पे कॉपी में। अगर मैं बोलूं मोनो, मोनो का क्या मतलब है, अगर आपको याद होगा हेलो एल्केन हेलो एरीन में, तो वहां पर भी हमने क्या बताया था, मोनो हैलाइड, ठीक, डाई हैलाइड, ट्राई हैलाइड। तो यहाँ पे मोनोहाइड्रिक, मोनो का मतलब एक, मोनो का मतलब एक, हाइड्रिक का मतलब OH, एल्कोहल तो आप जान ही रहे हो। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा, लिखोगे एक OH समूह, ठीक, एक OH समूह होगा, क्या होगा, एक OH समूह होगा। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, अगर मैं बेटा यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूं तो हमारे पास CH3OH, ठीक, C2H5OH, सब पे क्या है, एक एक एल्कोहल है, सब कैसा है, एक, सॉरी, सबके पास एक एक हाइड्रोक्सी समूह है ना, OH समूह एक एक है। तो इसके लिए ये हो गया। अगर मैं इसके लिए बोलूं, अगर मैं इसमें बोलूं तो इसमें क्या बोलोगे, ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, ये थोड़ा ध्यान देने की बात है। इसमें बोला जाएगा कि यहाँ पे 2 OH समूह होगा, 2 OH समूह होगा, लेकिन लेकिन ध्यान देने वाली ये बात है कि 2 समूह होगा, लेकिन लेकिन दोनों OH, दोनों OH समूह भिन्न भिन्न कार्बन से होंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कार्बन, भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु से जुड़े होंगे, ठीक है, जुड़े होंगे। आज एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं, अगर मैं बोलूं यहाँ पे देखो, अगर एक ही कार्बन से हम लोग जोड़ दे, जैसे एक ही कार्बन से मतलब C2 और इसी से हम लोग OH, एक इसको जोड़ दे एक इसको जोड़ दे, तब क्या होगा, अगर बेटा हम लोग क्या करें, डिफरेंट डिफरेंट कार्बन ले लें, ठीक, इस प्रकार से अगर हम लोग इस प्रकार से यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ले लें तो कैसा होगा, ऐसा। वैलेंसी देख लो, कार्बन की सबकी वैलेंस है ना, 2 हाइड्रोजन फैला दो, एक इधर से एक इधर से, एक इधर से 4 हो जाएगा, ठीक। आ जाओ समझते हैं, अगर ऐसा होता है तब क्या होता है, ऐसा होता है तब देखो, अगर एक ही कार्बन से जुड़ा रहेगा, एक ही कार्बन से 2 OH जुड़े रहेंगे, तो बेटा यहाँ का ये हाइड्रोजन OH ये मिलके पानी बना देंगे, ये मिलके क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ये सही नहीं है। अब जब डिफरेंट डिफरेंट कार्बन से जुड़े होते हैं तो सब अलग अलग होते हैं, सब क्या होंगे, अलग अलग होते हैं। इसलिए हमें यहाँ पे याद करने वाली बात होती है कि डाईहाइड्रिक में जो होगा वो 2 OH तो होगा, लेकिन दोनों अलग अलग कार्बन से जुड़े होंगे, क्या होंगे, दोनों अलग अलग कार्बन से जुड़े होंगे, ठीक। अगर मैं यहाँ पे ट्राईहाइड्रिक में बात करूं तो यहाँ पे क्या लिखोगे, OH समूह क्या होगा, अधिक होया, OH समूह की संख्या, आप बोलोगे OH समूह की संख्या 2 से अधिक होगा, ठीक, 2 से क्या होगा, अधिक होगा। और इसमें भी क्या होंगे, सब अलग अलग से जुड़े होंगे, सब क्या होंगे, अलग अलग से जुड़े होंगे। एग्जाम्पल के लिए देखो, ठीक, सबके पास अपना अपना OH है, सबके पास क्या है, अपना अपना OH है। अगर मैं तुमसे बात करूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसका नाम बताओ और इसका नाम बताओ, भाई इसका नाम बता जाओ,
इसको तो मोस्टली इसको सबसे ज्यादा लड़कियां यूज करती हैं, चाहे कोई भी हो यूज करते हैं ठंडी के दिनों में। कौन है? अब तो इतना तो बता ही सकते हो, इतना तो हिंट नहीं मिल सकता। अब बताओ कौन होगा ये? ग्लिसरीन है। क्या है ये? ग्लिसरीन है, ठीक, जिसको हम लोग ग्लिसरॉल कहते हैं। ठीक, अगर मैं इसका नाम पूछूं तो कार्बन कितनी है? एक, दो, तीन। तीन कार्बन के लिए क्या होता था? प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, तो इसका नाम लिखोगे प्रोपेन। और सब पे क्या लगा है? तीनों कार्बन पे अलग अलग OH, तो 1 2 3 ट्राई ऑल। ठीक, OH के लिए आल हम लोग जानते हैं ना, ये आल। आईपीसी नेम आएगा, सिखाएंगे, परेशान नहीं रहिए। अगर मैं इसका बात करूं तो इसको हम लोग कहते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल। इसको हम लोग कहते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल। अगर मैं इसका भी नाम पूछूं तो क्या कहोगे यहाँ पे? एथेन 1 2 डाई, है ना, डाई ऑल। 1 2 डाई ऑल हो जाएगा। ये सब बहुत बेसिक सी बात है, बहुत इजी है, इतना नोट करिए इसको अच्छे से। चलो, अगर मैं थर्ड की बात करूं तो तीसरा यहाँ पर क्या होता है? ठीक, एल्कोहल के हम लोग प्रकार ही देख रहे हैं। तीसरे में मैं बोलूं तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कार्बन की प्रकृति के आधार पे। कार्बन की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, ठीक, कार्बन के प्रकृति के आधार पर। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 3 प्रकार के होते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। देखो, पहला और दूसरा चैप्टर आपस में कोरिलेट है। अगर वो चैप्टर बहुत बेहतर से आता है, पहला ऑर्गेनिक का, तो यहाँ पर ये चैप्टर भी बहुत आसानी से आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जो पढ़े हो वही चीज यहाँ पे रिपीटेड होगा। ठीक, याद रखना, यहाँ वहां पे हाईलाइट लगता था फंक्शनल ग्रुप में, यहाँ पे बस OH लगेगा। बाकी बहुत अंतर नहीं है, इसलिए उसको पढ़ो फिर उसके बाद इसको पढ़ो और बेहतर समझ में आएगा। अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं। ये भी कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। ठीक, तो पहला इसमें कौन होगा? प्राथमिक एल्कोहल। ठीक, प्राइमरी एल्कोहल की बात हो रही है। प्राथमिक एल्कोहल पहचानने का तरीका भी हम सब लोग जाने थे वहां पे, प्राइमरी हाईलाइट, सेकेंडरी हाईलाइट जैसे पढ़ते थे। और यहाँ पे क्या होगा? द्वितीयक एल्कोहल। ठीक, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे कौन होगा? टर्शियरी, मतलब तृतीयक। तृतीयक एल्कोहल। देखो, हिंदी गड़बड़ हो जाएगा तो उसको बना लेना। अब ये नहीं है कि मैम को हिंदी नहीं लिखना आता, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको आप बना लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर, अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल की बात करूं तो डिफिनीशन का क्या मतलब है? डिफिनीशन में क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे? प्राइमरी और द्वितीयक और तृतीयक। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख लोगे, डिफिनीशन हम लिखवाएं, बस समझो यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन आपको पहचानने आना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग रिएक्शन भी पढ़ेंगे, प्राइमरी अल्कोहल कैसे बनाएंगे, सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनाएंगे। अब जरा ध्यान से देखना, इसमें क्या होता है। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से और समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, यहाँ पे कौन है? CH3 है, और यहाँ पे क्या है? CH2 है और OH। ठीक, अब हमें बताना है कि ये प्राइमरी अल्कोहल है कि नहीं। तो कुछ चीजें होंगी जो रट के आप तुरंत बता दोगे, लेकिन मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट भी बताया था कि क्या करना है। आप OH के बाद वाले कार्बन को देखो, इस वाले कार्बन को देखो, और देखो उसके पास कितने हाइड्रोजन है। जितने हाइड्रोजन है 3 में से उतने घटा दो, आ जाएगा वही तुम्हारा क्या? एल्कोहल। अगर 1 आ गया तो इसका मतलब है कि ये क्या होगा? प्राइमरी एल्कोहल होगा। क्या होगा? ये प्राइमरी एल्कोहल आपका हो जाता है। कोई समस्या नहीं है ना आपको? बस OH देखिए, उसके बगल में जितने कार्बन है बस उसको देख लीजिए। और अगर मैं बोलूं इसके लिए, सेकेंडरी के लिए मैं बोलूं, तो सेकेंडरी के लिए आप क्या करना, एग्जाम्पल लो, समझो। यहाँ पे CH3 हो गया, CH हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया है बोलो? CH3, और यहाँ पे OH लग गया। बैलेंस ही है, चेक कर लेना, सबकी सही है। ठीक, अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे, तो यहाँ पे लगा है, तो इसी वाले कार्बन को ना देखोगे, चाहे इधर से देखो चाहे उधर से, इसी वाले कार्बन को देखोगे, इसके पास हाइड्रोजन कितना? 1 है। तो 3 में से 2 1 घटाओगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? सेकेंडरी एल्कोहल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सेकेंडरी
एल्कोहल आपके पास हो जाएगा। ये होता है सेकेंडरी एल्कोहल। अब बिकॉज उसी तरह, क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं, टर्शियरी में भी देख सकते हैं, उसी प्रकार से आप टर्शियरी में देख लो। टर्शियरी में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल से समझना, CH3 CH और CH3 OH, या फिर CH3 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो OH ही कर देते हैं, OH कर दो और यहाँ पे CH3। अब देखो जहाँ पे OH है उसी के वाला देखोगे, यहाँ लगा है तो इसी कार्बन को देखोगे, ना कि इसको देखने लगे, नहीं, डायरेक्ट जिससे जुड़ा है उसको देखो, इधर इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। तो बताओ इसके पास कोई हाइड्रोजन है, नहीं है। जब कोई नहीं है तो यहाँ पे 3 ही आएगा ना, जब 3 ही आएगा, 3 में से 3 घटाओगे। देखो कुछ लोग ये बोलेंगे कि जब क्या हो, एक ही बस क्या हो, एक तरफ ही उसका मेथिल समूह जुड़ा हो उससे, तब, और यहाँ बोलेंगे कि दो तरफ से, और यहाँ पे बोले कि एक कार्बन से चारों तरफ से, 3 तरफ से मेथिल और एक तरफ से OH, तब भी बोलेंगे। सबका अपना अपना अलग पहचानने का तरीका है, लेकिन मेरा सबसे अच्छा बस यही तरीका है कि बगल में फंक्शनल ग्रुप जो है लगे हुए हैं उसके कार्बन को देखो, उसके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 3 में से बस माइनस करते जाओ, जो तुम्हारा बचे वही क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो क्या होगा, टर्शियरी, क्या हो जाएगा, टर्शियरी एल्कोहल, ये आपके पास हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग इसका नामकरण, नॉमेनक्लेचर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।